मैं एक डॉक्टर हूँ। कई दिन पहले की बात है, जब मैं ड्यूटी पर थी तो एक खुदकुशी का इमरजेंसी केस आया। खुदकुशी करने वाली एक लड़की थी जिसका नाम सुकन्या था और मैंने अपने 7 साल के करियर और गुजरी ज़िंदगी में पहली बार इतनी खूबसूरत लड़की देखी थी। सुकन्या बेहोशी की हालत में थी। उसको अस्पताल पहुंचाने वाले उसके माँ बाप थे। माँ बाप भी बेहतरीन पर्सनैलिटी के मालिक लग रहे थे, लेकिन उस वक्त उनकी बेटी की हरकतों ने उन्हें दुखी कर दिया था। पता नहीं क्यों मुझे उस लड़की पर प्यार और उसके माँ बाप की बेबसी देखकर बहुत तरस आ रहा था। लड़की को ऑपरेशन थिएटर लाया गया। ऑपरेशन के बाद उसे वार्ड में स्थानांतरित कर दिया गया और उसके माँ बाप को बता दिया गया था कि अब उनकी बेटी खतरे से बाहर है। लड़की की हालत का पता चलते ही लड़की का पिता बाहर बैठे गरीबों में कुछ बांटने चला गया और लड़की की माँ को मैंने अपने ऑफिस में बुलवाया। लड़की की माँ ने जो कहानी सुनाई वह कुछ इस प्रकार थी। मेरी बेटी का नाम सुकन्या है और सुकन्या इंजीनियरिंग कर रही है। पढ़ाई के बाद सभी माँ बाप की तरह सुकन्या के माँ बाप की भी ख्वाहिश थी कि वह अपने घर की हो जाए। इसीलिए उन्होंने सुकन्या से उसकी पसंद के बारे में पूछा तो सुकन्या ने और लड़कियों की तरह यह फैसला भी अपने माँ बाप को दे दिया। उसके माँ बाप ने सुकन्या के रिश्ते की बात चलाई तो सुकन्या को देखने एक फैमिली आई। नाश्ते और बातचीत करने के बाद वह औरतें सुकन्या के कमरे में चली गई। किसी ने सुकन्या से चलकर दिखाने की फरमाइश की तो किसी ने बोलने की और किसी ने सुकन्या के हाथ की चाय पीने की फरमाइश की। उसके बाद वह इजाज़त लेकर चली गई, लेकिन लड़के वालों ने कुछ दिन बाद बिना कोई बात बताए ही रिश्ते से इनकार कर दिया। सुकन्या को उस दिन ज़िंदगी में पहली बार रिजेक्ट किया गया था, मगर माँ बाप की तसल्ली ने सुकन्या को हौसला दिया और एक बार फिर सुकन्या को देखने के लिए एक और फैमिली आई। उन्होंने भी खाना खाने के बाद सुकन्या के हाथ की चाय पीने की फरमाइश की और चाय के बाद इजाज़त चाही। 3 दिन इंतज़ार में रखने के बाद यह कहकर इनकार कर दिया कि लड़की को मेहमानों की सेवा करना ही नहीं आता, क्योंकि उसने लड़की की माँ को टेबल से उठाकर हाथ में चाय पेश नहीं की, बल्कि आम मेहमानों की तरह टेबल पर रख दी। इस इनकार पर सुकन्या के साथ साथ उसके माँ बाप भी अंदर तक टूट गए, मगर ऊपर वाले की मर्जी समझकर सब्र कर गए। फिर कुछ दिन बाद एक और नई फैमिली आई। इस फैमिली की औरतों के बैठते ही सुकन्या ने उनके जूते तक अपने हाथों से उतारे, वहीं बैठे बैठे हाथ धुलवाए और फिर चाय पेश की। इस फैमिली ने हफ्ते बाद यह कहते हुए इनकार कर दिया कि आपकी बेटी पर किसी बुरी आत्मा का साया है, वरना पहली बार घर आए मेहमान की इतनी सेवा कौन करता है। पिछले 7 सालों में 100 से ज़्यादा लोग सुकन्या को देखने आए, मगर कोई ना कोई ऐब निकाल कर चले गए। कल एक फैमिली आई थी। उन्होंने लड़की को बाकी हर तरह से ठीक कहा, मगर यह कहते हुए इनकार कर दिया कि लड़की की उम्र ज़्यादा हो गई है और एहसान जताते हुए कहा कि अगर आप ज़्यादा मजबूर हैं, हमारा एक 38 साल का बेटा है जिसकी अपनी दुकान है, के लिए सुकन्या को हम स्वीकार कर लेंगे। इतना कहते ही सुकन्या की माँ सिसकियाँ लेकर रोने लगी और कहा, आप भी तो एक माँ हैं, सोचे माँ जितनी भी मजबूर हो गैरों के सामने कैसे कह सकती है। और मेरी बेटी कल सारा दिन मेरे सीने से लगकर रोती रही है, कह रही है लोगों के काबिल होते होते मेरी उम्र ज़्यादा हो गई है माँ, और फिर ना जाने कब उसने दुनिया को छोड़ने का फैसला कर लिया, क्योंकि वह कहती थी मेरा मनहूस साया मेरी छोटी बहन को भी माँ बाप की दहलीज पर बूढ़ा कर देगा। मैंने सुकन्या की माँ को पानी पिलाया। इतने में उसका बाप और पीछे पीछे वार्ड बॉय भी दाखिल हुआ और आकर बताया कि सुकन्या होश में आ गई है। सुकन्या की माँ बिजली की तेजी से वार्ड में पहुंची, सुकन्या का सर उठाकर सीने से लगाया। सुकन्या का पिता और मैं एक साथ कमरे में दाखिल हुए। सुकन्या माँ को छोड़कर अपने पिता के गले लग गई और सिसकते हुए कहा, पापा, बेटियाँ बोझ होती है ना, पापा आपने क्यों बचाया मुझे मरने देते। मेरा मनहूस साया इस घर से निकलेगा तो मेरी बहन की शादी होगी, नहीं तो वह भी आपकी दहलीज पर पड़ी पड़ी बूढ़ी हो जाएगी। सुकन्या का बाप चुपचाप आंसू बहा रहा था। जब मैंने हालात आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए देखे तो सुकन्या को तसल्ली दी और एक इंजेक्शन दे दिया। फिर सुकन्या के माँ बाप
को लेकर ऑफिस में आ गई और उनकी बेटियों को अपने दोनों भाइयों के लिए मांग लिया। सुकन्या के माँ बाप की आंखें अचानक आंसू बरसाने लगी। इस बार आंसू खुशी के थे। मेरे दोनों भाई डॉक्टर हैं। मैंने उनको अपना फैसला सुना दिया है और वह स्वीकार भी कर चुके हैं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, आप शादी लड़की से कर रहे होते हैं, किसी परी से नहीं। किसी की बेटी को रिजेक्ट करने से पहले उसकी जगह अपनी बेटी को रखकर सोचो। मैं डॉक्टर होने की हैसियत से कह रही हूँ, अगर ऐब को देखकर रिजेक्ट करना हो तो लड़कियों से दुगनी तादाद में लड़के रिजेक्ट होंगे। आपके द्वारा निकाले गए ऐब और इनकार लड़कियों को मौत के मुंह में धकेल देते हैं। इसलिए मेरी सभी माँ बाप से गुजारिश है कि किसी की बेटी या बेटा रिजेक्ट ना करें और करने से पहले अपने बेटे और बेटियों की अच्छाई और कमी पर भी ध्यान दे लिया करें। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। उम्मीद करते हैं आप सबको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी ज़रा सी भी पसंद आए ना तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आप नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके सबसे पहले। मिलते हैं इसी तरह की एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।